नो, सामने वाले की वो नज़रें ही नहीं थी जो तुम्हें पहचान पाता। अब एक बात बताओ, शेर के साइड में कभी शेरनी के अलावा कोई बंदरिया या फिर कुछ कमेंट आए मेरे पास जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। ये बहुत चल रहा है यार, और बहुत बड़ी तादाद में हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझते हैं। जो बच्चे जो बच्चियां इस उम्र में प्यार में इश्क में पढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है कि मुझे कोई जो समझा रहा है ना वो बेवकूफ़ है, मैं बहुत समझदार हूँ, इसने खुद ने तो कुछ समझना नहीं है, खुद ने तो कुछ करना नहीं है, मेरे को भी नहीं करने दे रहे। और यही होता है कि वो बच्चे एक वक्त के बाद बहुत पछताते हैं। पछताना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बुरा किया पछता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत रास्ते पर चल देते हैं या कहें कि इतने बिखर जाते हैं कि वो खुद को सिमेट नहीं पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्यार के चक्कर में दूसरों के दिलों से खेलना, उनको बर्बाद कर कर छोड़ देने के बारे में। पहली बात, अगर कोई इंसान आपके साथ जुड़ रहा है ना, खासकर वो सोशल मीडिया या फिर आपके ऑफिस में, तो आप एक बात याद रखना, जिसके साथ आपका कोई गहरा रिश्ता नहीं है, कोई वो रिश्ता नहीं है जो बचपन से जुड़ा आ रहा है, और वो आपके सामने अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपकी बहुत फिक्र करता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। तो किसी के ऊपर भी ये सोचकर विश्वास ना करें कि हाँ ये मेरी तारीफ कर रहा है, ये मुझसे सच में प्यार करता है, क्योंकि जो फिल्में जो पिक्चर्स देखकर आप बड़े होते हैं, जिनमें सच में कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए जान तक दे सकता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो असल लाइफ में नहीं होता। तो अगर आप किसी लड़के से प्यार करती हैं और उसने आपको धोखा दिया, देखो प्यार करना बस में नहीं होता, अगर आपने प्यार किया और उसने आपको चीट किया तो अब आपके पास दो चीज़ें बस में हैं। एक तो अगर वो इंसान आपको ब्लैकमेल करता है तो उसको सबक सिखाने का, डरना नहीं है, क्योंकि जैसा कि कमेंट में लिखा हुआ है, हमारी सोसाइटी में हमारे माँ बाप भी हमें बोलते हैं बदनामी होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर हर बार औरत को, लड़की को ही गलत माना जाता है। हमारे घर में हमें पता होता है, हमारा भाई या फिर औरत को पता होता है उसका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर बाउंडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर बेटी की तरफ से थोड़ा भी कुछ हो गया, चाहे उसने बिल्कुल दिल से सच्चा प्यार किया था, कोई मायने नहीं रखता, बट तूने प्यार किया ही क्यों, उससे सवाल क्या पूछा जाता है, तूने प्यार ही क्यों किया, तूने किया ही क्यों, ये गलती उसी की मानी जाती है। अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा हो तो लड़कियों सुनो, प्यार किया था, सच्चे दिल से किया था, हर एक कोशिश करना ये पता लगाने की कि सामने वाला तुम्हें चीट कर रहा है या किसी मजबूरी में तुमसे दूर हो रहा है। जब बिल्कुल से आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ सामने वाला सिर्फ खेलने आया था, तो उसको बढ़िया सा, बहुत बढ़िया सा प्रसाद देना। उसके बाद अपने आप को ये सोचकर, रोक कर, तड़प कर, मर कर अपने आप को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना प्यार करती थी और मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि गधे और कुत्ते कहाँ शेरनी की इज्जत करेंगे। जो आपकी इज्जत करके आपके साथ रहता है, इट मीन्स वो आपको पहचानता है और वो डिजर्व करता है कि आप उसकी रेस्पेक्ट करें। लेकिन अगर कोई इंसान आपके साथ खेल कर जाता है, इट मीन्स उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी कि वो आपके सच्चे प्यार की कदर कर पाता। तो उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, खुद के ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई जो मुझे छोड़कर चला गया, उसमें ऐसा क्या था जो मेरे लिए, नहीं 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 नहीं, ना उसमें कुछ है ना तुम में कुछ कमी है। कमी है तो उस इंसान की सोच में जिसने सिर्फ औरत को एक खिलौने के रूप में देखा है। अगर ऐसा कोई करता है तो खुद को इतना मजबूत बनाना है, खुद को इतनी मेहनत करके किसी कामयाबी के शिखर पर पहुंचाना है कि वो इंसान जो आज तुम्हें ठुकरा कर गया हो ना, वो जब दोबारा ज़िंदगी में मिले ना तो इतना पछताए कि उसके पास शब्द ना हो। और आप भी ना ये करने के बाद जो सज़ा उसकी होगी वो ना जी पाएगा ना मर पाएगा। तो अगर कभी ज़िंदगी में चाहे लड़का हो लड़की, अगर प्यार में धोखा मिलता है ना, तो कभी ये सोचकर बर्बाद मत करना खुद को कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे अंदर ही कोई कमी है। नो, सामने वाले की वो नज़रें ही नहीं थी जो तुम्हें पहचान पाता। अब एक बात बताओ, शेर के साइड में कभी शेरनी के अलावा कोई बंदरिया या फिर कोई गधा घोड़ा कुछ खड़ा देखा है आपने? नहीं ना। हर इंसान अपनी ही कैटेगरी का जैसा ढूंढता है। अगर कोई और गलती से मिल भी जाता है तो उसके साथ उसकी नहीं निभती यार। और यही सच्चाई है। पुलिस इसीलिए है, प्रशासन इसीलिए है, अगर आपके साथ गलत होता है ना तो आप शिकायत कीजिए,
बहुत से पेरेंट्स इसलिए कंप्लेंट नहीं करते, पुलिस घर आएगी, बदनामी होगी। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप कंप्लेंट करती है ना, अगर आपके पेरेंट्स भी साथ नहीं दे रहे ना, तो आप कंप्लेंट कर सकती हैं। जब भी आप 100 नंबर पर कॉल करती हैं, आप बताइए कि सर आप मेरे घर मत आना, ये मेरे नंबर है, आप सिर्फ कॉल ही करना, मेरे से कॉल पर ही बात करना, और जब भी आपको कोई भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए बुलाना हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा और मैं टाइम निकाल कर आपसे मिलने आ जाऊँगी। तो आप कभी भी ना अपनी सोसाइटी और समाज के डर से ना उन गलत चीज़ों को ना सहन करें जो आगे चलकर आपकी कमज़ोरी बन जाएगी, और सच में जब आपके साथ बहुत बुरा ही बुरा होता रहेगा ना, तो नहीं लड़ पाएंगे आप। और उसके बाद जो आपके बच्चे होंगे, जो बचपन से देखकर बड़े होंगे कि उनकी माँ हर चीज़ सह रही है, वो उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही, तो भला हम कैसे बोलें? इसका मतलब सहना ही पड़ेगा। उनको एक पाठ बचपन से पढ़ने को मिलेगा कि जो भी कुछ होता है ना, वो सहना पड़ता है। तो कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे, वो भी उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। इंसान खिलौना नहीं है। जो इंसान दूसरे लोगों को खिलौना समझकर खेलता है ना, उसका इतना बढ़िया सा फुटबॉल बनाओ और ग्राउंड में उसको इतना घुमाओ कि उसकी, ठीक है, समझ गए? देखो, पुलिस प्रशासन इसीलिए है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो हेल्प करती हैं, जो आपके घर पर नहीं आती हैं। कभी भी किसी इंसान को इसलिए सोचकर ना जाने दें कि कोई नहीं यार, मैं कैसे बोलूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि अगर वो एक के साथ खेल कर चला गया या चली गई और आपने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया, तो आप सोचिए ना ज़रा कि वो और कितनों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। जो दर्द आज आप सह रहे हैं ना, वो और कितने लोग सहेंगे। आप इतने सस्ते नहीं हैं कि कोई खेल कर चला जाए और आप कुछ करें भी ना। कीजिए, इसका इस्तेमाल करके जो उस वक्त आपको ठीक लगता है कीजिए।